स्वतंत्रता सेनानियों की पावन धरती बुंदेलखंड, जिसकी झलक देखने को मिली नोएडा के एमटी यूनिवर्सिटी के विशाल ऑडिटोरियम में आयोजित अपनो बुंदेलखंड कार्यक्रम में वीर योद्धाओं के वंशजों को बग्घी में बैठाकर पूरे आदर सत्कार के साथ झांकी निकालकर उनका सम्मान किया गया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने संतोष पटेरिया व लाखन यादव की टीम द्वारा प्रस्तुत किए गए बुंदेलखंडी लोक नृत्य संगीत का भी आनंद उठाया, जिसमें ढिमरिया नृत्य, राई नृत्य, बुंदेली नृत्य और वीर रस में ओत प्रोत आला गायन शामिल है। छात्राओं द्वारा लक्ष्मीबाई के जीवन को नाटक और गायन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लोगों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वीरांगना झांसी की रानी के बलिदान दिवस पर इतना सुंदर कार्यक्रम को आयोजित करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस विशेष मौके पर महारानी लक्ष्मीबाई के 5वीं पीढ़ी के वंशज अतुल राव, सेनापति तात्या टोपे के वंशज डॉक्टर राजेश टोपे व बांदा के नवाब के वंशज नवाब सादाब अली को कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि पूर्व भारत सरकार व नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मेहमानों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व रक्षा सचिव योगेंद्र नारायण, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजा बुंदेला, डॉक्टर अजय त्यागी, बुंदेलखंड विकास मंच से विनय खेरा, डॉक्टर आनंद चौहान, बुंदेलखंड विकास परिषद से गोविंद प्रसाद अर्जारिया, नोएडा लोक मंच से महेश सक्सेना सम्मिलित हुए। इस खास मौके पर कई वक्ताओं ने बुंदेलखंड के विकास को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस दौरान बुंदेलखंड की कई प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया, जिसमें बुंदेलखंड निवासी व लल्लन टॉप फेम सौरभ द्विवेदी, साहित्यकार अरविंद श्रीवास्तव, सोनू निषाद व कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। बलिदान दिवस पर आयोजित इतने बड़े और सफल कार्यक्रम को लेकर क्या कहा आए हुए वंशजों ने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ है महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज अतुल राव जी। तो सर, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और ये आपका मतलब प्रेम और स्नेह है जिससे हम गदगद हो गए। और मैं मतलब आपको पुनः बधाई देना चाहता हूँ एक बार कि आपने कार्यक्रम बहुत अच्छा ये किया, जिसका मतलब रानी को बहुत मान सम्मान मिला। मेरे साथ है रानी लक्ष्मीबाई के राखी भाई के वंशज। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम रहा उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
प्रोग्राम तो साहब इतना अच्छा रहा कि ये बात मैंने कही है कि 18 जून 1858 को जो रानी लक्ष्मीबाई का जो अंतिम संस्कार करा, उसके बाद से आज तक तीनों चारों राज परिवार एक साथ मिल नहीं पाए थे जो उस जंग में साथ थे, क्योंकि जंगलों में भागते रहे, रियासतें छिन गई। मैं जो हूँ नवाब अली बहादुर, जो बांदा स्टेट के नवाब थे, रानी लक्ष्मीबाई जिनको राखी बांधते थे, मैं उनका पर्प होता हूँ और श्रीमंत बाजीराव पेशवा का 8वां वंशज भी हूँ मैं। तो इस प्रकार, क्योंकि ये कार्यक्रम इसलिए सक्सेस है कि रानी लक्ष्मीबाई के वंशज भी हैं, तात्या टोपे के वंशज भी हैं, नवाब बांदा के वंशज के रूप में मैं हूँ, और बानपुर के नरेश के वंशज भी हैं, छत्रसाल के वंशज भी हैं। तो वो सबकी मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ और बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम हुआ। मैं बधाई देता हूँ पूरी इस कमेटी को और कार्य करने वालों को। और यही बताना चाहूँगा कि नवाब बांदा जो थे वो उनके रानी लक्ष्मीबाई के राखी भाई थे, और रानी लक्ष्मीबाई ने एक वचन लिया था कि भैया अपनी बहना की राखी की रखना लाज, और मेरा पार्थिव शरीर फिरंगियों के हाथ ना लगने देना। तो जिस समय रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई हैं तो नवाब अली बहादुर ने ही, क्योंकि जासूस चारों तरफ लगे हुए थे ग्वालियर में, तो नवाब अली बहादुर ने साधु का वेश रख के बाबा गंगादास राव की कुटिया में जाके खटिया पे लेटा के तलवार से पूरी कुटिया को काट के और आदेश दे के उनको सामने रह के चिता उनकी जलाई थी। अब हमारे साथ है राजेश टोपे जी, जो कि तात्या टोपे के वंशज है। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आज का जो प्रोग्राम रखा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत लोगों को उत्तेजन करने के लिए कि हमारे जो हमें जो स्वतंत्रता मिली उसकी जो कीमत देने वाले थे और जो कीमत देनी पड़ी हमें देश के लिए, वो आगे, ये बात आगे रखने के लिए बहुत अच्छा लगा। और अलग अलग लोगों को एकत्रित किया, ये बहुत अच्छा लगा। और महेश सक्सेना जी ने बहुत यहाँ पे मेहनत करके अलग अलग लोगों को, ये अद्भुत कार्यक्रम है और मैं महेश जी को, उनके सभी साथियों को साधुवाद, धन्यवाद जो भी हो सकता है मुझसे दे रहा हूँ कि ऐसे बड़े शहर में जब लोग माई सेल्फ, मैं, मेरा काम, मेरा परिवार के आगे नहीं सोचता है, उन्होंने आगे चल के इतना बड़ा काम किया है। बाहर से लोगों को बुलाया, उनका रहना खाना सम्मान दिया, ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। और मैं तो कोशिश यही कहूँगा कि बुंदेलखंड विकास बोर्ड यूपी का और केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए, और दिल्ली में हम लोगों के केंद्र में एक बुंदेलखंड भवन होना चाहिए, जहाँ की ये शुरुआत आज के हो जाए। धन्यवाद। पूर्व रक्षा सचिव रह चुके योगेंद्र नारायण ने बलिदान दिवस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। नोएडा लोक मंच का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो हम लोग एक तो चलाते हैं पब्लिक लाइब्रेरी नोएडा की, और एक हम चलाते हैं यहाँ का जो अंतिम निवास है, यहाँ के क्रिमेशन ग्राउंड यहाँ के, और फिर हमारा एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, और 2 स्कूल हम लोग चलाते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हम लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। सर, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जो एक शहादत थी रानी लक्ष्मीबाई की, और जो वहाँ के जो बुंदेलखंड के लोग थे, तात्या टोपे थे, और हमारे जो नवाब साहब का परिवार था, उन्होंने जो योगदान दिया इसमें स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में, तो उसका आज हमने उजागर किया है। और हम इससे उम्मीद ये करते हैं कि और भी क्षेत्रों में, जैसे बुंदेलखंड में इन्होंने किया है, ऐसे और क्षेत्रों में भी हम लोग उनको याद करें जिन्होंने अपनी शहादत दी और अपनी जान कुर्बान की राष्ट्र के विकास के लिए। और इससे हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे जो युवक हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी, ये हम चाहते हैं। नोएडा लोक मंच व कार्यक्रम के आयोजक रहे महेश सक्सेना ने सभी का आभार व्यक्त किया। हमारे साथ है सफल कार्यक्रम के आयोजनकर्ता महेश सक्सेना जी। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे, जो इतना सफल रहा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सफल का आकलन तो वो लोग करेंगे जो दर्शक थे। हमें तो हर चीज़ अच्छी लगेगी और कोशिश की है, फिर भी कमियां रही हैं। हम कहेंगे ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बन गया। इतना हमने कल्पना नहीं सोच करी थी कि बुंदेलखंडी संगीत भी लोग झूम रहे हैं, साथ में हम कह रहे हैं कि प्रतिभाओं को भी सम्मान किया जाएगा, और साथ में वंशियों का भी है। तो बहुत सारे लोगों के मन में जो बातें थी, समय के अभाव में बहुत दब के बोलना पड़ा। ये हमारी व्यवस्था की कमी है कि हमें बहुत सुदृढ़ तरीके से, या एक दिन में 2 शिफ्टों में करना चाहिए था कार्यक्रम, क्योंकि जहाँ
वीर रस की बात आती है, वहाँ हर आदमी का खून में कुछ गर्माहट आती है। और जब वो वंशियों को देखेगा तो उसे लगेगा कि सबके मन में एक है, हमारा अंतिम निवास है, जो बंधन है वहाँ हमारा, हमने उसके बाहर एक लिखवाया है, फोटो बनवाई है कि आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। और अगर आप देखें महात्मा बुद्ध क्यों बन गए महान और हम लोग क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि उनके अंदर एक भाव था। बहुत सारे लोग सुख के लिए जीते हैं और आनंद के लिए जीने वाले लोग ही सीधे आत्मा और परमात्मा में मिल जाते हैं। तो बहुत कठिन है, सपने बहुत हैं। ये कार्यक्रम महज एक कार्यक्रम नहीं है, इसके पीछे एक भावना, एक संकल्प है। आज महारानी के लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पे कुछ लोगों ने जो अपना बुंदेलखंड बनाया है, ये संकल्प लिया है कि हम अपने बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार अलग करे, हम लोग अवश्य करेंगे और बहुत भाई लोग मिलकर करेंगे। मीडिया प्रभारी इंजीनियर मोहम्मद परवेज ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज जो कार्यक्रम रखा गया अपना बुंदेलखंड, उसके मीडिया प्रभारी मोहम्मद परवेज जी हैं। तो आज का जो कार्यक्रम रहा सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इतना जो सफल कार्यक्रम रहा? एक्चुअली क्या है, हम लोग बहुत दिन से थे कि नोएडा में तो बहुत सारे काम कर रहे थे, लेकिन ये लग रहा था कि जो हम बुंदेलखंड से हैं तो हम बुंदेलखंड के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे विचार थे बहुत टाइम से हम माननीय सक्सेना जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि आप नोएडा लोकमंच के माध्यम से बहुत काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य तो बहुत ज़्यादा। तो एक प्लान था कि, और फिर ये हुआ कि बुंदेलखंड के लिए कुछ करें। तो एक दिन हमारी मीटिंग हुई, अचानक से 4-5 लोग बैठे, तो हम लोगों ने नाम डिसाइड किया कि अपनो बुंदेलखंड। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें क्या है कि गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो, और उसमें क्या है कि बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, कला है, वहाँ के जो वीरों ने बलिदान दिया है, तो उसको याद करें एक दिन। तो ये लगा कि इससे बेहतर दिन कोई नहीं है। जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 की रानी लक्ष्मीबाई जी, उनके बलिदान दिवस को हम याद करें और हम बुंदेली अपने आप को गर्व महसूस करें। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया उनकी बलिदान दिवस पर, जो कि इसमें सभी लोगों ने सहयोग किया। खासतौर से हमारे जो संस्थापक हैं महेश सक्सेना जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस प्रोग्राम के लिए। और जो जगह जगह से लोग आए हैं, जो वंशज बुलाए गए, उसमें के दीक्षित जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो सारे वंशजों से जुड़े हैं और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग रहा है। तो इसमें क्या है, 11 सदस्यों की एक टीम है जो बुंदेलखंड के संयोजक, अपना बुंदेलखंड के संयोजक सदस्य है। उसके रूप में सबने अपना अपना काम लिया, अपनी जिम्मेदारियां ली गई और जो उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से लोगों ने अपना निर्वाहित भी किया और सफल भी बनाया। कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों ने भी कार्यक्रम की सराहना की और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। आज का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था, जो कि महेश सक्सेना जी के सानिध्य में किया गया है अपना बुंदेलखंड। इससे आज बड़ा सांस्कृतिक एक मंच ऐसा मिला जिसमें अपने बुंदेलखंड के लोग जो जगह जगह दिल्ली NCR में रहते हैं, और उन्होंने वहाँ आकर इतना प्राउड फील करा और ऐसे लगा कि जैसे हम अपने माटी, अपने गांव, अपने देहात में पहुंच गए हैं। सभी ने बुंदेलखंडी भाषा में बातचीत करी, उसका सबसे ज़्यादा आनंद आया, क्योंकि वर्षों से है ना वो शब्द सुने हुए बहुत वर्ष बीत गए हैं। यहाँ राई का प्रोग्राम देखने को मिला, दीवारी नृत्य मैंने आज तक देखा नहीं था, लेकिन सुना बहुत था कि दीवारी नृत्य बहुत अच्छा होता है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया है। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के प्रोग्राम लगातार होते रहे। मैं जो रशीद भाई ने बोला, सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने गांव में ही हूँ। जो यहाँ का कल्चर माहौल तैयार किया गया, जो वहाँ का कल्चर है, नृत्य है, लोकगीत है, तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल गांव में ही हूँ और गांव जैसा माहौल लगा, और ये निरंतर होते रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।